बहुत जन्म बहुत जन्म बहुत जन्म बिछड़े हम माधव, यह जन्म तुम्हारे लेखे, यह जन्म तुम्हारे लेखे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सौम्या आंटी और विपिन अंकल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्राना। आज मंगलवार की हाजिरी और 20 अगस्त की आप दर्ज कर दीजिए गुरुजी के सादृश्य चरणों में मेरी शुक्राना की पुष्पांजलि के साथ। और अभी छोटू सा शुक्राना कर रही हूँ क्योंकि अभी वक्त है गुरुजी के बेटे को के घर आने का, लेकिन शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि खुशखबरी रास्ते में है, जल्दी शुक्राना कर। और वैसे भी आज गुरुजी ने मुझे ऐसे सत्संग सुनाए हैं जिससे आज मैं बहुत ही भागा वाली समझ रही हूँ खुद को, और मैं महसूस कर रही हूँ कि गुरुजी ने कब कब मुझे, जब वो जुड़े भी नहीं थे उस वक्त भी मुझे ब्लेस किया था। तो संगत जी सारी डिटेल मैं बाद में बड़े वाले सत्संग में बताऊंगी। अभी के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि गुरुजी, आपने जो ये सांसें दी हैं उसका शुक्राना, आपने जो ये बख्शीश दी है सिमरन की उसका शुक्राना, आपने जो ये सत्संग सुनने की दात बख्शी है उसका शुक्राना, आपने जो अपनी संगत चुना है उसका शुक्राना, आपने जो ये कलयुग में शिवलोक का आभास कराया है उसका शुक्राना, और आपने जो मुझे अपनी बेटी बनाया है उसका शुक्राना, और आपने मुझे अपनी बहन बनाया है उसका शुक्राना, और आपने जो ये स्पेशल दात बख्शी है कि जा अब हर जगह तुझे मेरी उपस्थिति नज़र आएगी, इसका तो बेअंत 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 शुक्राना दाता। क्योंकि आपकी उपस्थिति हमारे लिए सबसे बड़ा अनमोल तोहफा है। आप कहते हैं कि कुछ मांग ले जो मांगना है, तो मुझे यही मांगना है दाता कि मुझे आपके चरणों में स्थान चाहिए और मेरी लाज आपके चरणों में हमेशा रहे। और मैं जानती हूँ कि आज एक सत्संग में आपने मुझे सुनाया कि समर्पण क्या है। समर्पण वही है जो द्रौपदी ने कृष्ण से कहा किया था। तो मैं भी वही समर्पण चाहती हूँ दाता कि आप मेरे लिए मेरे वही प्रभु हो जो हर पल मेरी लाज रखोगे। हर पल या तो फिर मेरी बातों की लाज होगी, या मेरे किसी काम की लाज होगी, या मेरे रिजल्ट की लाज होगी, या मेरे बच्चों की लाज होगी, या मेरे परिवार की लाज होगी। सबकी लाज आपके चरणों में समर्पित है दाता। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए। आप हमारे बहुत से कष्ट खुद पे लेते हैं बाबा, मैं जानती हूँ, मैं महसूस करती हूँ। और आप मुझे कहते हैं कि ब्लेसिंग और शेयर ना किया कर और सत्संग में अंतर समझ। तो पता नहीं बाबा, मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, इसका मुझे आप बता दीजिएगा अच्छे से किसी सत्संग के द्वारा। और गुरुजी, आज सुबह जो आपने मुझे महादेव के दर्शन कराए हैं और मेरी नानी के साथ, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। आपने मुझे बहुत बड़ी दात बख्शी है बाबा। उस अनमोल, उस अभूतपूर्व शिवलिंग का दर्शन मेरे लिए हमेशा एक पाथेय रहेगा, मेरे जीवन का एक लक्ष्य बन के रहेगा। और उसमें जो आपने मुझे जो जो काम कहा है आज स्वप्न में, वो सब जब तक मैं कर नहीं लेती हूँ, तो मैं आपकी बेटी आपको प्रॉमिस करती है कि मैं हर वो काम करूँगी। आज मैं नहीं कर पाई बाबा, लेकिन मैंने माँ कामधेनु से भी प्रॉमिस किया है कि मैं वो सेवा करके रहूँगी, क्योंकि मेरा बाबा मुझसे करवाएगा। और जब मैं वो काम सेवा आप करवा लोगे तब मैं सबसे शेयर करूँगी। शुक्राना मेरे बाबा। मैं जानती हूँ आपने अभी कहा है कि अब तुझे मनचाही मुराद पूरी होने वाली है। चल शुक्राना ज़रूर करी। और तेरे बेटे का गुस्सा बोल कम करने, वैसे मैंने उसका हाथ पकड़ लिया है, शुक्राना करे। तो मैं सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने पति, अपनी सासू माँ, अपनी बेटी, अपने पति, अपने बेटे, अपने मायका, अपने ससुराल और सारी संगत परिवार की तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ। क्योंकि ये पूरा गुरु परिवार ही हमारा आंगन है। पूरी धरती के यूनिवर्स
यूनिवर्स के हर उस इंसान, हर उस दुखी आत्मा की तरफ से शुक्राना करती हूँ जो अभी तकलीफ़ में है, पेन में है और जिनको सद्बुद्धि की ज़रूरत है। बाबा प्लीज़ उन पे कृपा करें और सब पे अपनी मेहरा वाली दृष्टि बरसाएं, मेहरा वाली बारिश करें बाबा। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। जब बैठती हूँ तो कुछ याद नहीं आता है क्योंकि इतने शुक्राने हैं कि गुरुजी सच में आप कहते थे कि तेरे जीवन को एक शुक्राना बना दूंगा, तो वाकई वही हाल है बाबा। मैं अच्छे से शुक्राना करूंगी बाबा। अभी आपके लिए मैं जलेबी बनाने जा रही हूँ बाबा, प्लीज़ आओ और अपने लिए जलेबी गरम गरम खाओ। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे दाता। और संगत जी, कल मैंने 3 काजू कतली गुरु जी के पास रखा था, उसमें ओंकार, ओम और त्रिशूल बन गए हैं। शुक्राना मेरे दाता, आपने भोग ग्रहण किया। मैं बहुत खुश हूँ बाबा, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। लव यू बाबा, लव यू मेरे गुरु नानक, लव यू मेरे महाकाल, लव यू माँ गौरी, मेरे बजरंग बली। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। हर रूप में मेरे इष्ट अभीष्ट और मेरे परमात्मा को सादर नमस्कार है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना माय सुपर हीलर। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सोमी आंटी जी। संगत जी, मैं दिल्ली से शोभना अपना शुक्राना सत्संग आज तारीख 20 अगस्त रात को 11 बज के 10 मिनट पे विपिन अंकल जी और सोमी आंटी जी के ग्रुप में शेयर करना चाहती हूँ। और सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, आपके कमल रूपी चरणों में आपकी बेटी शोभना का बार बार सादर चरण स्पर्श। शुक्राना मेरे गुरु पर, मुझे आपने जो ये सेवा दी है कि मैं आपका सत्संग 1 हफ्ते तक शेयर करूं, और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, ये सत्संग मेरा आज का ही है, आज सुबह का ही है। और गुरु जी ने मेरे साथ ऐसा चमत्कार किया कि जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। वैसे मेरा संगत जी, मुझे मतलब आज इतनी खुशी कि गुरु जी ने जो मुझसे बोला और आज वो पूरा भी किया। हुआ ऐसे संगत जी कि गुरु जी ने मुझसे परसों मैसेज किया, टेलीपैथी के द्वारा मुझे बताया कि पुत्र, तेरे पति को किसी ने कुछ खिला रखा है, काला जादू किया हुआ है, और ये काला जादू इसीलिए वो बीमार है और उसकी तबीयत इसीलिए दिन पर दिन ज़्यादा खराब होती है। और तो फिक्र मत कर, उस तेरे पति को किसी ने कुछ कर रखा है, उसको मैं निकाल दूंगा, उसको बिल्कुल स्वस्थ कर दूंगा। तो मैंने बस लिख दिया, जय गुरु जी, अपनी मेहर करें हम पे, मेरे पति को बिल्कुल ठीक कीजिए। और संगत जी, मैं आपको जैसे बता ही चुकी हूँ कि मेरे पति काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे हैं, और अभी 1 महीने पहले 25 तारीख को वो थोड़ा सा ठीक थे बीच में, लेकिन 25 तारीख को वो गिर गए। तब से उनके बैक पेन है बहुत ज़्यादा, उठ नहीं पा रहे, और बेड पे लेटे लेटे उनके बेड सोल्स हो गए। तो वो मतलब उनको ज़्यादा ही पेन है, बेड सोल्स का अलग हो गया, पैरों में अलग पेन हो गया, आर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम उनको हो गई थी कोरोना के बाद। तो ये देखिए, मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं है और हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान। तो मैंने हमेशा गुरु जी से यही मांगा है, जब भी मैंने अरदास की है, कि गुरु जी मेरे पति को ठीक कीजिए, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। लोग घर मांगे, गाड़ी मांगे, भगवान आपने मुझे जितना दिया है बहुत कुछ दिया। मेरे पास 2 प्यारे से बच्चे हैं, बस मेरे बच्चों को और मेरे पति को आप ठीक रखना, किसी बुरी नज़र से बचा के रखना। हमेशा मैंने आपसे यही मांगा गुरु पर। जितना भी आपने दिया ना, उसमें खुश हूँ, जो भी दिया है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे पति और मेरे बच्चों का स्वास्थ्य चाहिए, तीनों के तीनों स्वस्थ रहे बस।
तो हुआ ऐसे संगत जी कि गुरुपा ने मेरे को राखी से 2 दिन पहले उनके बार-बार मुझे मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे घर आऊँगा और तेरे पति पे जो काला जादू है उसको दूर करके जाऊँगा और तू फ़िक्र ना करी, मैं हूँ। तो मैंने भी जय गुरु जी लिख दी थी और बस परेशान थी कि काला जादू किसने किया है, क्यों मेरे पति पे किया है, वो इतने भोले-भाले इंसान हैं, उन पे किसी ने क्या है ऐसी कोई बुरी नज़र हमने तो कभी किसी के साथ बुरा किया ही नहीं है। तो संगत जी मैं पहले बता दूँ मेरे पति बहुत सीधे-साधे इंसान हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं और अच्छी पोस्ट पे है और बस लोगों की यही नज़र रहती है उन पे कि मतलब बचपन कैसे बीता इसका, बिना बाप के बचपन बीता है और अपनी बहनों की शादी की, अपना घर देखा, अपनी माँ को सँभाला और आप देखो इतनी गरीबी से दिन निकल के अब इतनी बड़ी पोस्ट पे है। बस हर कोई हमसे यही बोलता है। तो मुझसे भी यही बोलते हैं कि तेरे पति तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं और मैं सुन के खुशी भी होती है कि कोई मेरे पति की तारीफ़ करे, लेकिन डर भी लगता है क्या नज़र लगेगी और हुआ भी ऐसे ही है। मेरे पति को पता नहीं किसकी इतनी नज़र लग गई। तो संगत जी गुरुपा ने मुझसे बोला है कि मैं वो काला जादू जो तुम पे या तेरे परिवार पे है वो दूर करूँगा, तेरे पति को किसी ने कुछ खिला रखा है। तो आज सुबह की ही बात है। हाँ, परसों की बात है। परसों मुझे ये वाला मैसेज आया और कल राखी के दिन मैं बहुत परेशान थी, उदास थी, रो भी रही थी क्योंकि मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे मैं अपने मायके भी नहीं जा पाई अपने भैया के पास। तो बस ऐसे ही चल रहा था और मैं रो भी रही थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तुम चली जाओ और मैं रह लूँगा बच्चों के साथ, तुम चली जाओ अपने मायके राखी के लिए। बट मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं आपके पास ही रहूँगी यहाँ पे। मैं तो राखी हर बार करती हूँ, मेरे भैया को मैंने राखी भेज दी है। लेकिन संगत जी गुरु जी ने ऐसी कृपा की कि मेरे दोनों भाई मेरे पास आ गए और मैं तब थोड़ा मन भी खुश हो गया कि मेरे भाई यहीं पहुँच गए, भाई भाभी इन पर राखी बंधवाने के लिए और मैंने अपने भाइयों को राखी बांधी तो मैं खुश भी हो गई। और फिर मेरी नंदे की छोटी वाली 3 नंदे मेरी और ये सबसे छोटी वाली नंद आई और उसने भी हमारे साथ खूब एंजॉय किया और भाई को राखी वाखी बांधी। हालांकि मन सबका ही परेशान था, सभी उदास थे कि इनकी तबीयत के पीछे ही कब ठीक होंगे। और संगत जी फिर हम लोगों का कल का दिन ऐसे ही बीता, राखी के दिन खुशी भी थोड़ा सा, परेशान थोड़ा गम। और आज सुबह ये हुआ कि कल, हाँ सॉरी संगत जी, मैं कल का सत्संग बताना भूल गई। कल रात को मेरे को सपना आया कि गुरुजी मेरे सपने में आए हैं और वो बोले देख तेरे पति आ रहे हैं उधर से, मतलब तेरे अंकल आ रहे हैं और मेरे पति का नाम लेके, उनका नाम विनोद है, तो उनका नाम लेके बोले कि देख हाँ तेरे पति विनोद आ रहे हैं उधर से। तो मैं कह रही कहाँ हूँ, तो चल ही नहीं पा रहे। कह रहे देख, तो मैं उधर देख रही हूँ तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से बिल्कुल सीधे चल के आ रहे हैं, उनको कोई पेन नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक होके आ रहे हैं। और मैं कह रही ये तो मेरा सपना है। फिर मैं सपने में, नहीं नहीं ये मेरा सपना नहीं है, ये सच में ठीक से चल के आ रहे थे बहुत अच्छे से। मैंने फिर सुबह उठी तो यार आंखें खुली तो ये तो सच में सपना ही था। बट मेरा सपना बहुत अच्छा, मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे मतलब आशीर्वाद दिया, मेरे पति को बच गया। इसका मतलब मेरा मन बहुत खुश हुआ कि गुरुजी तो जाने जाने उनको सब पता है और वो कभी झूठ नहीं बोलती, उनके वचन कभी झूठे नहीं होते। इसका मतलब कि मेरे पति बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर मैंने सुबह उठ के अपने बच्चों को बताया कि आज मैंने सपने में देखा कि पापा बिल्कुल ठीक हैं और चल के आ रहे हैं। तो बच्चे भी कहने लगे मम्मी पापा ठीक हो जाएंगे, आप परेशान नहीं हो, जब तक पापा की चोट ठीक हो जाएगी तो पापा चलने लगेंगे। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो आप फ्रेश वगैरह हो जाओ, नहा लो, फिर मैं आपको नाश्ता देती हूँ। मेरे हस्बैंड फ्रेश वगैरह होके और नहाए और मैंने उनको कपड़े उपड़े पहना के और उन्होंने बोला यार मैं लेटता हूँ।
मैंने उनको नाश्ता वाश्ता कराया, नाश्ते में भिंडी की सब्जी और रोटी खिलाई और चाय पी। उन्होंने दूध पिया ही नहीं और कुछ खाया ही नहीं, इसके बदले एक रोटी खाई और एक कप चाय पी और भिंडी की सब्जी थी। इसके अलावा मैंने उनको कोई ऐसी चीज़ दी नहीं और उसके बाद वो सो गए। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगी, दिन में 11:30 बजे मेरा बेटा अपने पापा के पास ही था और अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। दिन में उसने मुझे बोला, मम्मा इधर आओ। मैं गई दूसरे रूम में, कह रहे पापा को उठा के पूछो पापा का कोई सपना आ रहा है क्या। तो मैंने इनको उठाया, मैंने कहा क्या हो गया, कोई सपना आ रहा है क्या। इन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं। तो मेरी नज़र अचानक इनके मुंह पे गई, इनके लिप्स पे गई। तो इनके मुंह पे बिल्कुल नीला, इनकी आंखें बिल्कुल नीली हो रखी थी और इनके गाल पे भी कुछ ऐसा लग रहा था कि इन्होंने कुछ उल्टी सी की और इनके गाल पे भी कुछ नीला सा कुछ, मतलब ऐसी जैसे हम जामुन खाते हैं, जामुन खा के हमारे होंठ और नीले हो जाते हैं या जीभ नीली हो जाती है, वैसे सेम इनके पूरे टीथ, पूरी टंग और पूरी लिप्स में जामुन जैसा लगा हुआ था। जामुन का छिलका इनकी जीभ में और इनकी लिप्स में लगा हुआ था। मैंने कहा तुमने जामुन कब खाया, हमारे घर में तो आज जामुन ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कब खाया, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया जामुन वगैरह। फिर मैंने सोचा मेरा छोटा बेटा, उसने अपने पापा को कुछ खिला के, मैंने उसको फ़ोन किया कि बेटे तुमने पापा को कुछ जामुन खिलाए, कुछ पर्पल कलर का या जामुनी कलर का कुछ खिलाया। तो कह रहे नहीं मम्मी मैंने तो कुछ भी नहीं खिलाया, पापा सो रहे थे, मैं नहीं खिलाया। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने इनका मुंह खोला, मैंने इनको बोला अपनी टंग पूरी खोला। इन्होंने पूरा खोला तो इनका पूरा मुंह जामुनी हो रखा था। फिर मैंने इनको बिठाया और इनके ब्रश कराया पूरा। और जिस टब में ये थूक रहे थे उसमें पता नहीं क्या राख निकल रही थी, कभी मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हड्डियों का चूरा वैसा। और बिल्कुल जामुनी कलर का पता नहीं क्या क्या निकला है, समझ जी मैं बता नहीं सकती आपको। और लास्ट में इनकी जो, इनको हमने उल्टी कराई, ब्रश कराया, ये थूकते रहे और उसमें बाल भी निकले। तो मैं परेशान हो गई, क्या इनके मुंह से ऐसे निकल क्यों रहा है। मैं बहुत परेशान हो गई। फिर अचानक मुझे ध्यान आया कि गुरुजी ने, मैंने अपने बेटे को बोला कि बेटा गुरुजी ने ना मुझे बोला था कि तेरे पति पे काला जादू है और तेरे को राखी के दूसरे, हाँ सॉरी संगत जी मैं ये बोलना भूल गई, बताना भूल गई थी। ये गुरुजी मुझे बार बार कहते कि तू, मैं तुझे राखी के दूसरे दिन राखी का गिफ्ट दूंगा, राखी का गिफ्ट दूंगा जो तेरी किस्मत बदल देगा, तेरे लिए बहुत अच्छा होगा, सब कुछ सही होगा। मैं राखी के दूसरे दिन तेरे घर आऊँगा और तेरे को राखी का गिफ्ट दूंगा। तो मुझे गुरुजी का वही मैसेज याद आ रहा था बार बार कि गुरुजी ने मुझे बोला कि वो राखी का गिफ्ट देंगे, इसका मतलब। और उन्होंने ये भी मुझसे कहा था कि मैं तेरे पति का काला जादू जो उनको खिला रखा वो दूर करूँगा। तो मैं समझ गई कि ये गुरुजी का ही चमत्कार है और उन्होंने ही मेरे पति को सोए सोए में उनके ये कष्ट काट दिया और उनको सोए सोए में उल्टी करा दी, जो उनको पता भी नहीं चला कि मैंने उल्टी की। और जो भी उनको खिला रखा था वो सब बाहर निकला। और जब मैंने इनको उठा के दोबारा नमक का पानी और वो पिला के मैं उल्टी कराई तो उसमें इतना कुछ निकला है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने वीडियो बना दिया उसका। और जिस टाइम मैंने उन्होंने उल्टी की उसमें बिल्कुल राख ही राख और हड्डियों का सा चूरा और जामुन टाइप का कुछ ऐसा निकला है। तो मैंने मैं समझ गई कि गुरुजी ने मेरे पति की मेरे पति को ब्लेस किया ये काला जादू खत्म करके। जिसने भी मेरे पति को खिलाया, मैंने यही बोला गुरुजी आप देखना जिसने भी ये गंदे काम किए हैं, मेरे पति किसी इंसान इतने भोले भाले जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उसके साथ इतना गलत किया कि खिला दिया। तो बस मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहती, पर आप देखना गुरु का, आप देखना मेरे पति के साथ कभी कोई ऐसे गलत ना करे। बस मैंने उनसे यही अरदास की है कि इनको बस अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिए और पहले की तरह ना भी करो ना गुरु पाक, बस इतना कर दो कि मेरे पति ऑफिस जाने लगे, स्वस्थ रहे, ठीक रहे, अपने बच्चों के साथ खुशी से रहे। क्योंकि हम चारों अपने परिवार में, मैं ये चाहती हूँ कि हम चारों, मेरे दोनों बच्चे और हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के बहुत अच्छे से जीवन हमारे। क्योंकि इन्होंने बचपन से इतने कष्ट सहे हैं ना, बहुत कष्ट। बचपन में उनके पापा की डेथ हो गई थी, इन्होंने अपनी पूरी फैमिली संभाली, अपनी बहनों को संभाला, अपनी माँ को संभाला, अपने भाई को, सबकी शादियाँ की, अपनी बहन भाइयों की शादी की। और अब लास्ट में जब इनकी
अपने फैमिली के साथ एंजॉय करने का टाइम था तो ये बीमार हो गए। बस गुरुपा मेरे पति को बिल्कुल ठीक कर दीजिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में खूब एंजॉय करे अपने बच्चों के साथ। हम चारों खूब खुशी से अपने घर में रहे और मैं यही चाहती हूँ गुरुपा, आपने जो आज किया है ना मेरे पति का ये काला जादू हटा के, बस गुरुपा इनके अंदर कुछ भी ना बचा हो, वो सब निकल गया हो। और मैं आपका शुक्राना 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 ही करती हूँ हर वक्त, करती भी हूँ गुरुपा। मुझे मालूम है मैंने परसों आपके साथ बहुत लड़ाई की कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा खराब हो रही थी और रोते रोते बोले ना, संगत जी ने रोते रोते गुरुपा को राखी से एक दिन पहले बोला 18 तारीख को कि गुरुपा अगर मेरे पति को आपने 1-2 दिन में ठीक नहीं किया तो मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी, मैं आपका दिया भी नहीं जलाऊंगी, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, अपनी शोभना पे नाराज़ मत होना और मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं बहुत परेशान थी, बहुत परेशान। मैं आपकी पागल बेटी हूँ, बेवकूफ़ हूँ मैं। अपने गुरुपा का ऐसे बोला मैंने, मुझे माफ़ कर दीजिए बस गुरुपा, और मैं हर रोज़ आपका शुक्राना ऐसे ही करती रहूँ। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। बस मेरी फैमिली पे ऐसे ही रहम कीजिए, अपनी नज़र रखिए मेरे बच्चों पे, मेरे पति पे। बस ठीक 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 से सब कुछ हो जाए, मेरे बच्चे अपनी लाइफ में अच्छे से रहें, मेरे पति बिल्कुल ठीक है। अभी उनकी नौकरी के काफ़ी टाइम है उनके पास, बस वो इज्जत से रिटायर हो, इज्जत से अपने बच्चों को संभाले, हम लोग इज्जत से अपने घर पे रहे, चाहे कम खाएं पर इज्जत की रोटी खाएं और अपनी मेहनत की कमाई मेरे बच्चे खाएं। बस इतनी सेवा, इतनी सेवा आप मेरे पे, इतनी कृपा। और संगत जी बस गुरु का इतनी मुझ पे कृपा कीजिए। संगत जी मैं थोड़ा भावुक हो गई हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। बस मेरे लिए आप सब लोग दुआ कीजिए कि मेरे पति जल्द ही ठीक हो जाए। और मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देना चाहती हूँ, फिर मैं कल अपना सत्संग एक शुक्राना सत्संग और शेयर करूँगी। और अभी के लिए मैं गुरु जी के मंत्र जप के साथ आप सब लोगों से और गुरु जी से माफ़ी मांगते हुए मैं सत्संग को विराम दे रही हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। विपिन अंकल, सोनिया आंटी जी, हरी प्यारी संगत को जय गुरु जी। और मैं गुरु जी का मंत्र आपसे गुरु जी का हाँ सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। हाँ संगत जी, मेरे को एक मैसेज बार बार आ रहा है कि तेरे तेरे को एक बीमारी ने जकड़ लिया, तो जल्दी से अरदास कर और मैं देख लूँगा। तो गुरु का मैं आगे आपके आगे अरदास करती हूँ कि प्लीज़ मुझे हर बुरी बीमारी से दूर रखना, क्योंकि मेरे बच्चे और मेरे पति उनको कोई नहीं मेरे सिवा, और मुझे ऐसी कोई बीमारी मत देना। मैं गुरु का आपके आगे अरदास लगाती हूँ कि कोई भी, चाहे ये मैसेज आप मुझे मैसेज 2-3 बार ये मैसेज मुझे आ, आ गया है, और अगर ये मैसेज मेरे लिए या किसी भी ऐसी लेडी के लिए है या ऐसी माँ के लिए है, तो मैं आपसे अरदास करती हूँ ऐसी कोई भी बीमारी मत देना हमारे शरीरों में, किसी भी माँ के शरीर में, क्योंकि उसको ऐसी बीमारी कि उसके बच्चे छूट जाएं या उसका पति छूट जाए। प्लीज़ गुरु पर मुझे ऐसी कोई बीमारी मत देना। मैं आपसे अरदास करती हूँ, मैं अरदास लगाती हूँ और आपका मंत्र जाप करती रहूँगी, हमेशा आपका नाम लेती रहूँगी। आपका जल प्रसाद, आपका लंगर प्रसाद, हमेशा जब भी आपका हुक्म होगा मैं मंदिर आऊँगी और हमेशा आपका लंगर प्रसाद खाऊंगी, आपका जल प्रसाद पीऊँगी। बस आप ऐसी पूरी बीमारी से मुझे बचा के रखना मेरे गुरु का। मतलब गुरु का संगत जी
मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देके उससे पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ आपसे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इसके पहले भी किसी दूसरे चैनल में अपना शुक्राना सत्संग शेयर की थी, पर पता नहीं अब तक वो शेयर नहीं हुआ। खैर, इसमें भी गुरु जी की मर्जी ही होगी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये शुक्राना सत्संग मेरे बेटे की है। वो आईटी में जॉब करता है। इधर कुछ दिन पहले वो कंपनी स्विच करना चाह रहा था और उसे किसी दूसरे कंपनी से ऑफ़र भी मिल गया था। गुरुजी, मैंने अपने गुरुजी से अरदास करी थी कि उसका पैकेज थोड़ा अच्छा हो जाए, लेकिन जिसमें उसका हुआ था वो उतने पैसे नहीं दे रहे थे। और उस टाइम गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि पुत्र, तू अपने बेटे की चिंता ना कर, वो जिसमें है उसी में रहेगा, मैं सब देख लेवांगा। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, जिसमें वो है वो कंपनी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। और अब नोटिस पीरियड भी ख़त्म होने वाला है। संगत जी, जिस दिन उसका लास्ट वर्किंग डे था, उस दिन उसी कंपनी वालों ने, जिसमें वो पहले से था, उससे कॉल आया और उसको जितना वो चाह रहा था पैसा, उतना करीब करीब उतना वो देने के लिए तैयार हो गया और उसने रिटेन कर लिया। ये बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मेरी अरदास पूरी कर दी। मेरे बच्चों ने भोले बाबा को तो बहुत ही मानते हैं, पर गुरु जी से जुड़े नहीं हैं। गुरु जी से मेरी अरदास है वो जल्दी ही मेरे बच्चों को अपने से जोड़ ले। गुरु जी सभी संगत का भला करे, सभी का कल्याण करे, सर्वदा भला हो। अब मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। विपिन अंकल जी, मेरे सत्संग को ज़रूर शेयर करना। ये सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर बोलने जा रही हूँ। आज 20 अगस्त 2024 है। दिन के 2 बज रहा है। यह मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी। मेरा पहला सत्संग अभी तक शेयर नहीं हो पाया। संगत जी, शायद गुरु जी की कृपा नहीं थी। मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी को अपना सत्संग शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। सत्संग की शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी से मार्च 2024 से शुरू हुई, जब मेरी बहन मुझे गुरु जी के छोटे छोटे क्लिप भेजा करती थी और मैं भी लाइक करके छोड़ दिया करती थी। फिर धीरे धीरे मैं खुद ही गुरु जी का वीडियो ढूंढने लगी और इस तरह एक दिन यूट्यूब पर मुझे टेलीपैथी के द्वारा गुरु जी के मैसेज आने लगा। फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि यह मैसेज मेरे लिए ही है। इस तरह मैं गुरु जी से कनेक्ट हो गई और गुरु जी का मंत्र जाप करने लगी। मेरे पास संगत जी गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं होने के कारण मैं मोबाइल में ही गुरु जी का पूजा करती थी। फिर एक दिन मैं गुरु जी की मेरी बहन के द्वारा भेजा गया फ़ोटो को पॉकेट स्वरूप फ़ोटोकॉपी करवा करके उसी में पूजा करने लगी। संगत जी, मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि गुरु जी की कैसे पूजा करते हैं। इसके लिए मैं गुरु जी से क्षमा चाहूँगी। गुरु जी ने मेरे घर में रोटी में ओम दर्शन तथा मेरे पति के शर्ट में शिवलिंग का दर्शन और ब्लेसिंग दिया। मैंने गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेशन भी छोटे रूप में किया था, लेकिन उसी दिन मेरा एग्ज़ाम था और गुरु जी की कृपा से गुरु जी के बर्थडे के दिन दिया गया एग्ज़ाम में मैं सफल हो गई। अब मुझे गुरु जी का पूर्ण विश्वास है कि गुरु जी मेरी सारी तकलीफ़ों को दूर करके मेरे मायके से मेरा दूर करेंगे। मेरे मायके में मेरा मेरा भाई और मेरे पापा नहीं हैं, बस हम लोग 4 बहनें हैं। वो भी मैं हमेशा उनसे नहीं मिल पाती हूँ। कल रक्षाबंधन का दिन था संगत जी। मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है। संगत जी, मैं एक दिन पहले से रो रही थी। गुरु जी का मैसेज आया, तुम क्यों रोती हो पुत्र? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यह पढ़कर मुझे अंदर से यह अनुभूति हुई कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं।
मैं और मेरी बहन दोनों गुरुपा पर विश्वास बहुत करते हैं। एक दिन गुरुपा सब कुछ हम लोगों का ठीक कर देंगे। मैं और मेरी बहन बड़े मंदिर का टिकट करवाए हैं। अब गुरुजी की कृपा से अब वहाँ पर जाने का दिन हो रहा है। अब हम और मेरी बहन दोनों दिन रात यही आशा करते हैं कि कब हम लोग गुरुजी से मिलेंगे और अपनी तकलीफ़ों को दूर करेंगे, ताकि इस ज़िंदगी को चैन मिले। सच्चे गुरु और सच्चा सत्संग बहुत कम मिलता है संगत जी। गुरुजी के पास मैंने 2 अरदास लगाई है, जिसमें को पूरी होने के बाद मैं गुरुजी का सत्संग करूँगी। गुरुजी सभी की अरदास पूरी करिएगा, मेरी बहन का भी दुख दूर करिएगा। गुरुजी मेरे पति और मेरे बच्चे का भी कष्ट दूर करिएगा। सभी संगत जी का भी अरदास पूरी करिएगा। गुरुजी सत्संग बोलने में अगर मुझसे त्रुटि हो गई हो क्षमा कीजिएगा। गुरुजी यही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, जो मुझे दिया है उसका भी शुक्राना, जो चीज़ नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे सारे दुख तकलीफ को दूर करने का शुक्राना, मेरे परिवार पर अपनी छत्र छाया बनाने का शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी प्यारे संगत जी को संध्या का सादर प्रणाम और गुरुजी को भी सादर प्रणाम। मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, शुक्राना सत्संग। तो विपिन अंकल एंड सोमैया आंटी जी के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे करने जा रही हूँ। और आज तारीख है 20 अगस्त 2024। मेरा ये शुक्राना सत्संग है, छोटा सा सत्संग है। गुरुजी मुझे बहुत बार बोल रहे थे कि कुड़िए तू मुझे घर पे बुला और कुछ मुझे मीठा खिला के दे, खिला। और इसलिए मैंने कल सत्संग भी रखा था गुरुजी का, और उनको कड़ा प्रसाद किया था मीठा, और जल प्रसाद, चाय प्रसाद, ये मैंने कल उनको भोग लगाया था। तो गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आपने मेरी ज़िंदगी में बहुत बहुत अच्छे बदलाव लाए हैं। और मेरे बेटे के भी कष्ट दूर कर रहे, आप मेरे भी कष्ट दूर कर रहे, मेरी बेटी के भी कष्ट दूर कर रहे, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, कुछ चूक भूल हुई तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। और ये मेरा सत्संग यहीं पे मैं विराम करती हूँ, मेरे सत्संग का। और अगली बार का मैं सत्संग जल्दी ही करूँगी, शुक्राना सत्संग। तो मैं ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से ये सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं ये आपका छोटा सा सत्संग करने जा रही हूँ, शुक्राना सत्संग है गुरु जी आपका। और आप तो मेरे गुरुपा है। मुझे पता नहीं कब से हम जुड़े वाले हैं, हम आपसे, लेकिन आप हमसे जन्म जन्मांतर का नाता है, ऐसा लगता है गुरु जी। और मैं इसलिए शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुपा मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर जो भी परेशानी आ रही है वो आप जड़ से ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए मैं शुक्राना कर रही हूँ। वैसे तो आप मुझे रोज़ तितली के रूप में दर्शन देते हैं, 777747, और न जाने कितने ऐसे नंबर्स रहते हैं जो आप मुझे दर्शन देते हैं और बताते हैं कि मेरे प्रेजेंस, आप मेरे अंग संग है। तो तितली के रूप में तो मेरे अंग संग आप हमेशा रहते हैं। मैं घर के बाहर निकली कि मेरे आसपास तितलियाँ बहुत सारी घूमती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो आपका ये मेरा छोटा सा आपके प्रति ये छोटा सा सत्संग था, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सत्संग था। और मेरा नाम संध्या है, और आज मैं 17 तारीख अगस्त 2024 को ये सत्संग कर रही हूँ। शाम का वक्त है, आपके सगरुप के सामने बैठ के ही मैं ये आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली हूँ। और गुरुजी, आपने तो हमारे बहुत कष्ट मिटाए हैं। मेरे बच्चों पे जो भी कष्ट आए वो भी आपने दूर कर दिए, मेरे पे जो भी कष्ट आए वो भी दूर कर दिए। परेशानी तो हमारी है, लेकिन आपका साथ है तो वो भी परेशानी हमें अच्छी ही लगती है। आप जैसा चाहे हम वैसा ही रहेंगे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
और मैं ये इसी के साथ मेरा सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ। मेरा नाम संध्या है और शुक्राना गुरु जी। तो आपके मंत्र जाप से मैं ये आपका शुक्राना सत्संग समाप्त करने वाली हूँ। आपने मुझे फ्लैश कर दिए मैसेज फेसबुक पे कि कुड़िए मुझे कुछ तो भी मीठा खिला, तो मैंने आज आपके लिए चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद बना के और जल प्रसाद बना के रखा है, और आप आइए और वो ग्रहण करिए और खुश हो जाइए गुरु का। तो ये आज का मेरा सत्संग मैं यहीं पे विराम देती हूँ, और ये सत्संग मंत्र जाप से मैं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। मैं आज 20 अगस्त को अभी सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल के लिए शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। जय सत्संग स्टार्ट करने से पहले शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग है ये बताने के लिए कि गुरुजी हमेशा जब मतलब याद करो, गुरुजी बहुत पास में होते हैं। और कल की बात है, मैं रक्षाबंधन पे अपने भाई को राखी बांधने के लिए पंजाब गई, तो जैसे मतलब कि रास्ते रास्ते में गुरुजी को याद करती जाती, मतलब गुरुजी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय जैसे ही मैं पाठ करती हूँ, मुझे बटरफ्लाई के रूप में वो दर्शन होते। इतनी बटरफ्लाई मिली रास्ते में, इतनी ज़्यादा हल्के पीले रंग की येलो कलर की बटरफ्लाई मिली, और कोई ब्राउन डार्क मिली जिसमें येलो कलर के डॉट थे, बहुत अच्छे से मिली। और मेरे मतलब कि जब घर में उतरी, घर के पास उतरी, तो मुझे मेरे घर के पास एक बटरफ्लाई फिर मिली, मतलब मेरे सिर के पास से गुजर के गई। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे मुँह से मैंने बोला गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मतलब कि गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस बता दी कि मैं तेरे घर तक तेरे साथ आया हूँ। शुक्राना मेरे गुरु, शुक्राना पल पल दा शुक्राना। संगत जी, फिर अगले दिन वापस आई, राखी बांध के वापस आई, रात को गाड़ी से ट्रेन से आई, तो आते हुए फिर मुझे जैसे मतलब मैं गुरुजी को याद करती, गुरुजी का नाम लेती, तो मुझे बटरफ्लाई के दर्शन होते। और रात के 11 बजे जैसे ही मैं ट्रेन के दरवाजे पे खड़ी थी कि स्टेशन का इंतज़ार कर रही थी, तो मैंने बोला जय गुरुजी, चलो गुरुजी मतलब आ गए हम अपने घर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे रात के 11 बजे सोचो एक बटरफ्लाई मतलब मेरे उसके ट्रेन के डिब्बे के मतलब दरवाजे के आगे से मेरे पास से होकर गई। मैंने देखी, मैंने रात के 11 बजे भी गुरुजी मेरे साथ हैं। शुक्राना गुरुजी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई मुझे कि क्योंकि मैं अकेले थी, तो मैं गुरुजी का नाम जाप करते हुए जा रही थी, तो ऐसे ही नाम जाप करते हुए गुरुजी को याद करते हुए आ रही थी। तो शुक्राना गुरुजी अपनी प्रेजेंस देने के लिए, आप गए भी मेरे साथ, आप आए भी मेरे साथ, आप हर पल मेरे साथ हो गुरुजी, हर पल मेरे साथ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी, हमें अपनी संगत बनाने के लिए। शुक्राना गुरुजी, जितने हम शुक्राना वर्ड कहें बहुत कम है गुरुजी। शुक्राना, हर पल साथ रहना गुरुजी, हमारा साथ मत छोड़ना गुरुजी। मैं इसी के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और और सत्संग को विराम देती हूँ। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना सौम्या आंटी, शुक्राना विपिन अंकल। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी का पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, हर पल का शुक्राना मेरे गुरु पर। गुरुपा बोलते कि पुत्र तेरे ऊपर पितृ दोष लगा है, उसके लिए अमावस्या के दिन घर के मंदिर में 5 दीपक घी के जलाना है, और गरीबों को खीर बनानी है,
और पूड़ी, सब्जी में पनीर मटर की सब्जी बनाकर गरीबों को भोजन करवाना है। संगत जी, मैंने एक अमावस्या गरीब बच्चों को भोजन करवाया है। थोड़े दिन के बाद मुझे शोपर में ग्रुप आने, जिस जगह मैं गरीबों को भोजन करवाया था उस जगह पे वही महिलाएं, मुझे 2 महिलाएं मेरे पैरों में धागा और पत्थर रख के कुछ करती है। मेरे कर्म कष्ट ग्रुपा ने मेरे काटे। संगत जी, ऐसे मेरे ग्रुपा, इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे ग्रुपा। और बाकी है उनमें और भी गरीब बच्चों को भोजन करवाऊंगी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे ग्रुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे ग्रुपा। जय गुरु जी। और दूसरा उपाय गुरु पर मुझे ये भी सत्संग के माध्यम से सुनाया है कि पुत्र, तुझे अमावस्या पर ये उपाय करना है, तेरी जिंदगी से दुखों का अंत हो जाएगा। पितृ दोष के लिए एक गाय का कंडा लेना है, फिर खीर पूड़ी बनानी है और गैस पर कंडा रख कर कंडे के ऊपर गैस के ऊपर कंडा रख कर पूड़ी खीर और थोड़ा थोड़ा करके ने अपने घी डालना है और भोग लगाना है पितरों को। और उसके पास पानी रख देना और थोड़ा थोड़ा करके पिलाते जाना है। फिर बोलना है कि मैं जिस घर की बेटी हूँ या बहू हूँ, उन दोनों पितरों के लिए शांति चाहती हूँ। मेरे पितरों के मोक्ष के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं यह प्रसाद मेरे पितरों को लगे, हमेशा मेरे जीवन में शांति बनी रहे, भगवान उन्हें मोक्ष प्रदान करे। और यह सब करना है और पानी का ग्लास रख कर पानी पिलाना है। जय गुरु जी। इसके अलावा अपन ये नहीं कर सकते तो दूसरा उपाय ये भी कि अमावस्या के दिन गरीबों को सूखा सामान, आटा, चावल पंडित को दान कर सकते हैं। और ये शाम को 6 से 7 बजे घी का दीपक बाहर दाएं की तरफ रखना है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय सत्संग जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय सत्संग जी। आज 11:30 बजे मुझे ऐसे खाना तो खाया था, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने खाना नहीं खाया था। बाहर से जो पुलाव मंगाया था तो मुझे वो टेंशन भी इतना था। ट्यूसडे में मुझे ऐसे भी टेंशन ज़्यादा रहता है, पैसे का प्रॉब्लम होता है ना, तो मैं बाहर ही चली जाती हूँ किसी को समझाने के लिए। और पैसा हफ्ता जो ईएमआई भरने का है ना, तो वो मैं ट्यूसडे को ज़्यादा प्रिपेयर करती हूँ कि जल्दी कर्जा चुक जाए। तो मैं आज दोपहर को एक ईएमआई भरने का था, और मेरे हस्बैंड अंकल का जो एक्सीडेंट हुआ था तो वो चेयर लेने की थी, तो वो भी गुरु जी की कृपा से मिल गई। मेरे लड़के ने डिपॉजिट भरा, और मेरा टेंशन था कि मैं 1800 1842 का हफ्ता था, तो मैं कैसे भरूंगी। सत्संग जी,
मेरे को ये जो चेयर डिपॉजिट करना का था, तो मेरे लड़के ने 1000 की जगह 2000 भेजा। उसको ऐसा लगा कि मम्मी को कुछ ज़रूरत होगी, और मैं इतने यहाँ से टेंशन में गई थी कि मैं कैसे भरूँगी। तो जय गुरु जी, जय सत्संग जी, मेरे लड़के पर खूब ब्लेसिंग करना। मेरे ऐसा मैंने उसको टेंशन तो नहीं। जय गुरु जी, जय सत्संग जी। मैं जो बात कहनी थी वो तो मैं भूल ही गई। तो मैंने रात को 11 बजे सोचा कि चलो मैं कुछ बना लूँ, और गुरुजी को भी आज घर का कुछ लंगर प्रसाद के रूप में के कुछ खाना मैंने प्रसाद के रूप में रखा नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो आज वो बेसन का चीला बोलते हैं ना, वो मैं बना दूँ। और मैंने सेक मंगवाया था। तो मैं कहा चलो गुरुजी को तो मैं कुछ भी जो भी बनाती हूँ ना, बाहर से मंगवाती हूँ, घर घर पे बनाती हूँ, तो मैं गुरुजी को गुरुजी के सामने प्रसाद के रूप में रखती हूँ। बाद में ही हम सब मैं और मेरे हस्बैंड अंकल घर पे सब लोग वो खाते प्रसाद लेते हैं। तो क्या हुआ, मैंने सोचा कि चलो बना दूँ, तो चिल्ला बनाया ना जैसा ही, तो मुझे आइडिया भी नहीं था, मैंने डिश में रखा। तो मैंने इसे स्वरूप जैसा देखा। मैं तो ये गुरुजी ने ये चिल्ला में क्या ऐसा बना दिया। मैंने तो सोचा कि क्या है देखूं, तो मैंने गौर किया, तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी का स्वरूप जैसा मुझे लगा। जय गुरुजी, जय सत्संग जी। मुझे कितनी बार ऐसा सत्संग में देखती हूँ ना सबको, कि रोटी में ओम दिखता है और चाय में ओम दिखता है, तो मुझे ऐसा कब का दिमाग में आता है कि मेरे मेरे पे कुछ ऐसा क्यों नहीं दिखता। तो आज मैं इतनी खुश हो गई, मुझे गुरुजी का स्वरूप जैसा कुछ चिल्ला में दर्शन हुआ, तो मैंने आपको अपलोड किया है। जय गुरु जी, जय सत्संग जी। और एक और बात, कि जो मैं बना रही थी तो किचन में कोई दिन ऐसे कबूतर ऐसे पाइप होती है ना हमारे, वो जो किचन में, वहाँ कबूतर इतना अच्छा तरह से हम बैठा था। मैंने बोला कि गुरु जी है, तो मैं कहती चलो गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे बोलती ही रही और चिल्ला बनाती रही। और मैंने मेरे हस्बैंड अंकल ने को बोला कि मेरे को देखो चिल्ला में कैसे स्वरूप जैसा लगता है, मानो गुरु जी का स्वरूप हो, गुरु जी का स्वरूप है। तो क्या अच्छा अच्छा इनके दर्शन किया, उन्होंने भी थोड़ा प्रसाद लिया, और बोले तुरंत ऐसा उसको भी अंदर से ऐसा हुआ कि गुरुजी कबूतर के रूप में गुरुजी ही हो गए। तो तू कबूतर जहाँ है ना, वहाँ थोड़ा सा वो चिल्ला बनाया ना, तो वो इसमें थोड़ा सेक डाल के रख के आ। तो मैं पाली में ऐसे ही वो जो पाली होती है ना, वो दीवार जैसी, तो मैं वहाँ रख के आई। जय गुरु जी, जय जय शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सत्संग जी। जय गुरु जी। मुझे आज गुरु जी ने, मुझे ऐसा अंदर से ऐसा ही लगता है कि गुरु जी ने मुझे दर्शन दिया। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बस ऐसे ही हमारा परिवार में से सारी परेशानी गुरु जी दूर करे। और खास कर मेरे कर्जे की जो परेशानी है, जिसमें बहुत टेंशन में रहती हूँ, मेरे परिवार भी बहुत दुखी रहता है, मैं बस इसमें से निकल जाऊँ और शांति से गुरु जी की सब लंगर प्रसाद करूँ, मैं सब दान दक्षिणा करूँ, और बच्चे लोग का शादी का है उसमें भी मैं ध्यान दूँ। तो मुझे ऐसा लगता है गुरु जी मुझे जल्दी ही फ्री कर देंगे। मैंने सब गुरु जी को सौंप दिया है, कुछ न कुछ कृपा गुरु जी करेंगे। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज डेट है 20 अगस्त और टाइम है 8 बजे। मेरा फ़ोन का लास्ट डिजिट नंबर है 8363। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मेरा ये चौथा शुक्राना सत्संग है। मैं पटना बिहार से बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जीवन, माता पिता संस्कार देते हैं, टीचर ज्ञान देते हैं, जीवन जीने का तरीका, पढ़ाई लिखाई कमाई करने का तरीका सिखाते हैं, और भगवान आत्मज्ञान देते हैं, और गुरु जी मोक्ष देते हैं।
तो अच्छे माता पिता देने के लिए शुक्राना, ज्ञान देने के लिए शुक्राना, जीवन का अध्ययन कराने के लिए शुक्राना। गुरुजी अपने चरण शरण नाल ऐसे जोड़ के रखना महाराज कि मोक्षी दे देना, शुक्राना। गुरुजी का ब्लेसिंग कृपा संसार पे भर पेट बरस रहा है, जिसका कोई और अंत नहीं है। गुरुजी महाराज जिसको भी प्यार करते हैं, जैसे बालक एक नवजात शिशु को प्यार करता है, ख्याल कर रखता है, गुरुजी महाराज का शुक्राना अनमोल हीरा है। गुरुजी महाराज एक संगत से दूसरे संगत का सारा सवाल जवाब शुक्राना के द्वारा करवा देते हैं, बिन बोले सब जानिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज हर खतरे से बजाते हैं, दिल से शुक्राना। बिन बोले सबका मदद करते हैं, दिल से शुक्राना। गुरुजी महाराज का शुक्राना अनमोल हीरा है। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में एक गाना स्तुति के तौर पर। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा ना मैं सोनी ना गुण पल्ले, ना मैं सोनी ना गुण पल्ले, मैं किस दामान करे साईं, मैं किस दामान करूं साईं। गुरु मेरी पूजा गुरु मेरी पूजा, गुरु गोपाल पुरख भगवान। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जीवन देने के लिए शुक्राना, जीवन को समझाने के लिए शुक्राना, जीवन का अस्तित्व को दिखाने के लिए शुक्राना, रिश्ता को समझाने के लिए शुक्राना, खुद का क्या अस्तित्व है इसको समझाने के लिए शुक्राना। जब तक संसार में किसी को विपत्ति नहीं पड़ता तब तक वो इंसान धर्म की तरफ नहीं मुड़ता। जो धर्म की तरफ मुड़ जाता है उसका कभी विपत्ति नाश नहीं होता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पा सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू गुरु पा। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। थैंक यू।